आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि झाड़ू को किस दिशा में रखने से आपके भाग्य का उदय होता है और माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी के कुछ विशेष नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि झाड़ू को हम किस दिशा में और किस तरह से रखें कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ धन की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाए। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप संपूर्ण रूप से देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि आपने इस वीडियो को स्किप किया या आगे बढ़ा के देखा या छोड़ करके चले गए तो आपसे माँ लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज। इस कारण से आप इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखिएगा। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दूसरों के साथ भी। देवी लक्ष्मी और झाड़ू को जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करती हैं और उस घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। वास्तु के नियम के अनुसार झाड़ू को पश्चिम और दक्षिण दिशा में रखना सही माना जाता है। इससे भाग्य का उदय होता है और माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसती है। झाड़ू को आखिरकार कैसे रखें देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं। झाड़ू को रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता है ताकि उसके घर में धन आगमन बना रहे और सदैव के लिए माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, ताकि धन उसके घर से वंचित ना हो और उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती। क्योंकि जिस भी घर में देवी माँ लक्ष्मी रहती हैं उस घर में अपने आप ही सुख शांति समृद्धि का वास होने लगता है। क्योंकि जिस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने में घर की झाड़ू का भी बहुत महत्व है। आप अगर धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो वास्तु से जुड़े झाड़ू के नियमों का आपको पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से कैसे है। आपको बताते, जिस किताब को पैर मारना माँ सरस्वती का अपमान माना जाता है, उसी तरह से झाड़ू का निरादर माँ लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। जिस किताब को पैर मारने से विद्या या माँ सरस्वती नाराज होती हैं, वैसे ही झाड़ू के अनादर करने से भी माँ लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज। इसीलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर गलती से भी पैर में झाड़ू लग जाए तो इसे भूल करके भी आप अनदेखा ना करें। झाड़ू को हाथ लगाकर माथे पर लगाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू का जो संबंध है वो माँ लक्ष्मी से बताया गया है कि जिस घर में झाड़ू का अनादर नहीं होता है उस घर में माँ लक्ष्मी अपने आप ही विराजमान रहती हैं। झाड़ू सिर्फ साफ सफाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है। यह मान्यता है कि झाड़ू का अनादर माँ लक्ष्मी का अनादर करने जैसा है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं धन और समृद्धि का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह जो धन और संपत्ति से जुड़ा है, झाड़ू का संबंध उससे भी माना जाता है। झाड़ू को आखिरकार किस तरह से अपने घर पे रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा घर में छुपा कर के ही रखना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में झाड़ू हमेशा घर के सामने पड़ी रहती है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है। घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पर बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र कभी भी झाड़ू पर
ना पड़ सके। आखिरकार झाड़ू को किस तरह से रखना चाहिए? झाड़ू को रखना भी झाड़ू को कभी भी खड़ा होकर नहीं रखना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी का मन किया जाता है कि वैसे ही झाड़ू को भी उनका ही रूप मानकर मान देना चाहिए। जो लोग झाड़ू का अपमान करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी अधिक समय के लिए नहीं टिकती हैं। झाड़ू को हमेशा घर में लिटाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू को आखिरकार किस दिशा में रखना चाहिए जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख शांति समृद्धि का भी वास हो? आप अगर धन लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो झाड़ू को घर के सदैव दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। घर की पश्चिम दिशा को भाग्य लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए आपको झाड़ू को दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दिशा में ही रखनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसती है। और झाड़ू को भूल करके भी कभी भी अपने पैरों से या लात से नहीं मारनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी सदैव के लिए हो जाती हैं रुष्ट। आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। वो सदैव ही अपने भक्तों का कल्याण करती रहती हैं। मनुष्य को सदैव ही झाड़ू का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह आपके घर को स्वच्छ बनाती है। उसके बिना आपका घर स्वच्छ नहीं होता है। यदि आप एक दिन भी अपने घर की साफ सफाई ना करें तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इस कारण से आपको यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि झाड़ू का सम्मान करने से माँ लक्ष्मी भी होती हैं प्रसन्न और घर में देती हैं सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आपको बता दें कि यदि आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास रखना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं और आपको अपने तौर तरीके में कुछ परिवर्तन भी करने हैं। आपको बता दें कि आपको सदैव प्रातःकाल उठकर अपने घर की पूरी साफ सफाई करनी चाहिए और झाड़ू पोछा करने के बाद आप पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि गंगा जल ना हो तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल पूरे घर पे छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो भी रात में नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आई होगी वह सदैव के लिए वहाँ से निकासित हो जाएगी। और आपको रात्रि में जो जल का पात्र लोटा भगवान के पास रखते हैं, पानी उनको भोग लगाते हैं, उस जल को आप प्रातःकाल स्नान आदि करके उस जल को आपको अपने मुख्य द्वार में छिड़काव करना चाहिए। इससे जब वहाँ से माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी आपके घर पे तो आपके घर में माता सदैव के लिए निवास हो जाएंगी और आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि का वास हो जाएगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज मनुष्य तरह तरह के उपाय करने में लगा हुआ है। बस कुछ चीज़ों को अपनी यदि वह नियंत्रित कर ले तो उसके घर में सदैव के लिए सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जो भी महिला दोपहर के समय सोती है, निद्रा करती है, उसके भी घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इस कारण से कभी भी मनुष्य को दोपहर के समय निद्रा नहीं करनी चाहिए। आप अपना काम करिए परंतु नींद अवस्था में नहीं होना चाहिए। यदि कोई महिला अपने जूठे बर्तन को रात्रि के समय में छोड़ देती है या दिन में ही, रात्रि में ही नहीं बल्कि दिन में भी घंटों घंटों तक उसके घर में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी सदैव के लिए नाराज हो जाती हैं। मित्रों, मैंने ये माँ लक्ष्मी के कुछ विशेष और झाड़ू का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव के लिए वास हो सके, मैंने आपको बताया।
कि झाड़ू को किस तरह से रखना चाहिए और कौन सी सही दिशा होती है झाड़ू रखने के लिए। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।